गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। संस्कृत के फिफ्थ चैप्टर पंडिता रमाबाई का सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ाया था कि जो पंडिता रमाबाई थी, पूरा लेसन में से करती हूँ, आपको वापस एक बार का जल्दी से रीड कर देती हूँ। शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1856 तमे शताब्दे जन्म अभलव। स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य यानी उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम यानी था। अस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। अस्मिन् काले यानी इस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत् यानी चिंतनीय थी या चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं ग्रंथे प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए स्त्री शिक्षा स्त्रीणाम कृते स्त्रियों कर्तव्य के लिए स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नासित यानी नहीं थी। प्राय स्त्रियों की शिक्षा उस समय क्या थी, प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापक है। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध यानी रूढ़ियों से बंधी हुई यानी रीतियों से बंधी हुई धारणा यानी विचार को परित्यज्य ने त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापक संस्कृत की शिक्षा करें। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। तदर्थ से समाज से प्रताड़ना अपनी असत तदर्थ इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अस्य अनंतरम रमा अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्रवृत्ति। अनंतरम इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमया पिताया विपन्न संजाता। समय के अनुसार जो रमा के पिता थे विपन्न यानी गरीब हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठ भ्राता भगिनी च कालक्रमेण भगिनी दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्य उनके पिता उनकी ज्येष्ठ भगिनी उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता यानी मर गए। तदनंतर रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता से पदाभ्याम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम समग्र भारतम अभवत पूरे भारत में पैदल ही घूमे। भ्रमण काल से कोलकाता प्राप्त है। घूमते हुए भ्रमण काल यानी घूमते हुए वे कलकत्ता प्राप्त यानी पहुँचे। संस्कृत वेदिशन सचा पंडिता सरस्वती जति उभाषिता विभूषिता। तदंत संस्कृत में विद्वान होने के कारण तत्र उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती इस प्रकार उपाधियाँ दी गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता विद्यानाम अकरोत्। तत्रैव यानी वहाँ वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन करने लगी। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदान्तिना शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। पश्चात से स्त्रीणां कृते उसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेदों के लिए शास्त्राणाम शिक्षाएं उसके स्त्रीणाम करते उन्हें स्त्रियों के लिए वेदानाम शास्त्राणाम शिक्षाएं वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे शताब्दे बंकिमपुर न्यायालय विवाह में अकरोत। 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्य पति दिवंगता और सार्धेक वर्षात यानी 1.5 साल बाद उनके पति दिवंगत हो गए या मर गए। तदनंतर स पुत्र मनोरमा मातृभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत। तदनंतर उसके बाद सा पुत्र्या
वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यक्ष करके वापस लौट आई। नारीणाम समानाय शिक्षायै च स्वकीयं जीवन अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए स्वकीयम जीवनम उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। इंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी विशेषा स्वमतम प्रस्तुति। हंटर शिक्षा आयोग के सामने सामने नारी की शिक्षा के लिए उन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशे गतवती और वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गतवती ने गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विचारी प्रवक्ता जाता। वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म में अपने स्त्री संबंधी विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ वे ईसाई धर्म में स्त्री संबंधी उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशात गच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तथा सा भारतस्य स्त्रीणां सहायतार्थम समाजस्य अकरोत् अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र सा वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचय धन का संचय किया या धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदनम अत्र स्थापित। भारत लौटकर मुंबई नगरी मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रीणां निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निस्सहाय यानी गरीब स्त्रियां निवसन्ति यानी रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रणं टङ्कणम् काष्ठकलादिनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियों के रहने की व्यवस्था की। अस्मिन् आश्रम में निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति इस आश्रम में निस्सहाय यानी गरीब स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रणटङ्कनं काष्ठकलादिनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठकला में मुद्रण टंकन और मुद्रा के द्वारा टंकन छपाई टंकन यानी टंकन मुद्रण यानी छपाई टंकन यानी टंकन और काष्ठ के ऊपर कला आदि का प्रशिक्षण लबंदेश में प्राप्त कर रही हैं। परम इदम सदनम मुंबई नगरे स्थानांतरित जातम। अब ये जो नगर है वह मुंबई नगर में स्थानांतरित हो गया है। तथा पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम स्थाने तया स्थापितम। वहाँ मुंबई नगर के पास केडगांव में मुक्ति मिशन नामक एक स्थापना की गई है। अत्र अधुना अपि निरक्षिता स्त्रियः सामान्य जीवनं यापन्ते। अत्र यानी अधुना आज भी वहाँ निरक्षित यानी जो बेसहारा स्त्रियाँ हैं अपने जीवन को सम्मान के साथ जी रही हैं। 19वीं शताब्दी रमाबाई महोदय निधन 1922 में जो रमाबाई महोदय थी उनका निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषाणां निपुणासीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। लेखन की शिक्षा में समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्धं रचना वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।